सेशन का नाम है मुंबई के दिल में क्या है। आप बॉलीवुड में भी काम करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं। बीएमसी चुनाव जो है उनकी चहल पहल चल रही, राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना ही। काम आपको कैसा लग रहा है? बीएमसी ने अब तक जो कार्य किया, क्या अच्छा है, बुरा है? कैसा आपका एक्सपीरियंस है बीएमसी के कार्य को लेकर? जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं पिछले कुछ 20-25 वर्षों से जमीन पे सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूं, वर्सोवा एरिया के अंदर। और जहां तक बीएमसी का एक्सपीरियंस न सिर्फ मेरा बल्कि आम जनता का है, वो मैं बड़ा ओपनली कहना चाहूंगा कि वो बहुत सुखद नहीं है। जिस तरह की सड़कें, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का गार्बेज कलेक्शन हमारे शहर में होता है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, पानी, सफाई, चलने की सुविधा, फुटपाथ, ये सब बहुत ही बुरी हालत में है। और खास तौर से जो सबब्स का एरिया है, वो वाकई इतना बुरा हो चुका है पिछले 6-7 वर्षों में, बिकॉज कांस्टेंट डिगिंग चल रही है, ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, और कोई भी कार्य ऐसा है जो काम संपन्न नहीं हो रहा समय पे, उसकी वजह से पब्लिक को बहुत तकलीफ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीएमसी में यह है कि बीएमसी इतनी विशाल शहर को मैनेज करता है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर एक कलेक्ट्रेट जो है वो सक्षम है। सबब्स के लिए एक दूसरा कलेक्टर होना चाहिए जो सिर्फ सबब्स को देखे। क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि जो ही आप लोअर परेल से आगे जाते हैं तो एक दूसरा बंबई दिखाई देता है। सड़कें भी साफ दिखाई देती हैं आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मच बेटर नजर आता है, साफ सफाई नजर आती है। और जो ही आप बांद्रा के बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, वो बद से बदतर होता जा रहा है। और जवाबदेही नाम की कोई चीज है नहीं बीएमसी में। आप शिकायतें करते रहें, आप जो भी कुछ करें। कुछ लोग मेरी जैसे पागल हैं जो कॉन्स्टेंटली इस फाइट को लड़ते हैं, तो मुझे मालूम है कि कॉमन मैन के लिए कितना मुश्किल है। आमतौर पर इस टॉपिक पर एक्टर्स या बॉलीवुड में काम करने वाले लोग बचते हैं, लेकिन आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। मतलब इसको भी सराहा जाना चाहिए, क्योंकि ये आसान कार्य नहीं है। मतलब आप सरकार विरोधी स्वर बड़े कम सुनते हैं। नहीं, मैं तो इसीलिए आया हूं यहां पे बताने के लिए, क्योंकि ये मेरा कोई सुना हुआ अनुभव नहीं है, ये मेरा रोज का अनुभव है। हर दिन बीएमसी से ज्यादा इनएफिशिएंट और करप्ट बॉडी मुझे नहीं कोई दिखाई देती। और लोअर लेवल के ऊपर लोग इतने परेशान रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता है, काम नहीं होता है। मैं क्यों हर रोज किसी एक ऑफिसर को फोन करके बोलूं कि हमारे इलाके से गार्बेज इकट्ठा होना चाहिए? मैं क्यों किसी को फोन करूं? क्यों आप ऐप पे डालते हैं कि खड्डे कहां हैं आप बताइए? ये काम आम नागरिक का नहीं है। आपके पास हजारों इंजीनियर हैं, आपके पास ऑफिसर्स हैं, वो क्यों नहीं जाके देखते कि कहां पर खड्डा है? आपको मालूम नहीं है। लेकिन ये एक सिस्टम बन चुका है। हर चीज जो है, हर ठीकरा जो है वो फोड़ा जाता है पब्लिक के ऊपर। मैं 30 साल पहले बॉम्बे आया था, और हर साल मॉनसून के अंदर एक हेडलाइन आती है, रोड्स आर टेरिबल, पीपल आर सफरिंग। और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी की या कोई भी जो नेता आता है उसकी स्टेटमेंट होती है, वेरी सून बॉम्बे विल हैव दीज रोड्स, दैट रोड। कुछ नहीं बदला। इस सर हम खबरें लगातार दिखाते हैं, यही हाल है। रश्मि, यही सवाल अब आगे बढ़ाते हुए, वैसे हर व्यक्ति का अनुभव और एक्सपीरियंस और थॉट अलग होता है। आपका अनुभव बीएमसी के कार्य को लेकर क्या है? जो सर ने बोला, ऑफ कोर्स मैं उनको कंप्लीटली अग्री तो बैलेंस वे में ही करूंगी, क्योंकि यस, वो सर ने जो बोला प्रैक्टिकल वे में ही इज राइट, आई वोंट लाई टू यू। बट जो हमने, व्हेन यू कम टू टाउन साइड, लाइक व्हेन यू कम टू लोअर परेल, व्हेन यू गो टू मरीन लाइन्स, ऑफ कोर्स द रोड्स आर वेरी गुड, कोस्टल रोड्स भी, पर उनको भी 10-14 साल की ना उनका भी वनवास कटा है, जहां पर उन्होंने बद से बदतर ट्रैफिक देखा। बट द सेकेंड व्हाट ही सेड कि खड्डों को लेके, यस आई विल टोटली अग्री ऑन टू दैट। हम लोग गाड़ी चलाते नहीं कि ब्रेक ज्यादा मारना पड़ता है। हम गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जो चलकर जा रहा है इंसान वो ज्यादा जल्दी स्पीड में चल के चले जाता है। तो रोड्स आर रियली बैड व्हेन यू कम टू सबअर्ब्स।
एंड ऑफ कोर्स प्रोमिसेस होते हैं, मेट्रो लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं अभी वही बात कर रही थी, हम लोग वही बात कर रहे थे कि प्रोमिसेस बहुत होते हैं, लेकिन प्रोमिसेस की जो गाइडलाइन होती है ना, वो हमेशा आगे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और नॉर्मल लेमैन को सफर करना पड़ता है। और मेट्रो हम लोगों की सुविधा के लिए डेफिनेटली है, बट आप मेट्रो में जब ट्रैवल करते हैं ना, दोज आर पर्टिकुलर टाइमिंग्स, दोज आर वेरी सफरिंग टाइमिंग्स। मतलब इट्स नॉट समथिंग अ वेरी हैप्पी मोमेंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर। और मुंबई में एक चीज है कि जो वीकेंड होते हैं ना, तब आप लोगों को लगेगा कि जोश होता है, बाहर जाने मिलेगा। लोगों को Night कोई life शौक है। नहीं होता है, नहीं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक इतना होता है, गाड़ी चलाना, खुद चल के जाना, इवन द रोड्स आर नॉट वेरी गुड, इवन द सिस्टम इफ यू सी दैट कि रेड लाइट कोई भी जंप करके चले जाता है तो एक्सीडेंट्स। एंड द मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जोमेटो और स्विगी वालों पे ना एक थोड़ी सी बॉर्डर लाइन लगनी चाहिए, बिकॉज जो अभी राघव चड्ढा जी ने भी बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठाया था, एंड आई रियली हैप्पी दैट कि उस पर एक निवारण भी आया। बट अब कभी भी, अब मलाड साइड वेर आई लिव, व्हेन यू कम देर इज नो सिस्टम, दे डोंट फॉलो एनी रूल, दे विल जंप द सिग्नल एंड दे विल बी हैप्पी विथ इट, बिकॉज वो ट्रैफिक में आधा समय आपका निकल जाता है। तो मुंबई की आधा जीवन काम करने में जाता है, बाकी बचा जीवन आपका ट्रैवलिंग रोड पे जाता है। दिस इज द एक्चुअल लाइफ ऑफ मुंबई, व्हाट आई सी। आप लोग वही कार्य कर रहे हैं जो सिनेमा को करना चाहिए, जो सच्चाई है वो आप सामने रख रहे हैं। रूमी जी, नेताओं के लिए तो कहा ही जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, और मतलब बड़े बड़े मंचों पर आकर वो झूठ बोल जाते हैं। तो क्या ऐसा ही है, मतलब जो यहाँ बताया जा रहा है और जो उन्होंने बताया, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, हम यहाँ नेताओं को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। नेता क्या है, नेता क्या बोलता है और क्या करता है, वो आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। लेकिन यह है कि हम जिस शहर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ की जो बीएमसी है वो सबसे पैसे वाली बीएमसी है। एग्जैक्टली, हाँ। इतना पैसा है, वो सही जगह पे क्यों नहीं लगता, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, जैसे मैंने लॉकडाउन में एक चीज रियलाइज की, आज भी मैं सोच रहा था आते वक्त, कि मास्क कंपलसरी हो गया था। आप बिना मास्क के घर से निकलिए, 5 मिनट में बीएमसी का ऑफिसर पकड़ लेता था आपको। वो बाइक पे आता था, आपका फोटो खींचता था या आपसे पैसे लेता था। तो ये बीएमसी का ऑफिसर जो है, इनको कचरा नहीं दिखता, इनको गड्ढा नहीं दिखता, ये इनकी ड्यूटी है। मैं अपने घर से निकलता हूं तो लेफ्ट में, मतलब डेली में परेशान हूं, जो डस्टबिन लगा हुआ है उसके बाहर जो है ना 10-20 मीटर तक कचरा पड़ा रहता है, और कई दिन तक पड़ा रहता है। और ये शहर कोई मामूली शहर नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे मशहूर शहर है। हम तो छोटी जगह के रहने वाले हैं, हमारे लिए तो ये सपनों का शहर है। मतलब हिंदुस्तान का हर आदमी बंबई को एक सपनों का शहर देखता है। जितने गाने शहर के लिए बने, किसी शहर के लिए नहीं बने, और यहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते हैं। लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं, और हम खुद रहते हैं दिन, हम यहाँ का जो नागरिक है, आजकल तो यहाँ का, मतलब पहले तो आबो हवा अच्छी थी, अब पोल्यूशन भी इतना हो गया है कि जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं और जिस तरह से हम लोग गाड़ी में चलते हैं, मतलब आधी जिंदगी आपकी ट्रेवलिंग में बीत जाती है। पार्किंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।